ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड तीसरा शक। विश्वेश्वर से कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। पुलस के पुत्र मुनिवर विश्वेश्वर थोड़े समय पिता के भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में नाशक तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले। विश्वेश्वरैया के उस आश्रम आचरण को जानकर महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या, जो देवांगन के समान सुंदरी थी, उसके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्वेश्वर ने बड़ी प्रशंसा के साथ धर्मानुसार भारद्वाज की कन्या का परिग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाले, बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करने वाले, उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया, जिसमें सभी ब्रह्मोचित गुण विद्यमान थे। उनके जन्म से पितामह पुलस मुनि को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार को कल्याण करने की वृद्धि है तथा ये आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वह बोले, विश्वेश्वरा का पुत्र विश्वेश्वरा के समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए वैश्यवरण नाम से विख्यात होगा। कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवन में रहकर उसमें आहुति डालने वाले अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। आश्रम में रहने के कारण उस महात्मा वैश्रवण के मन में विचार उत्पन्न किया कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या करने का निश्चय करके पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बहुत भारी तपस्या की। वे एक एक सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या के नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे, फिर आगे चलकर इसका भी परित्याग कर दिया। वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्रों वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। इस तरह उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बस, मैं तुम्हारे इस कर्म और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर मांगने के योग्य हो। यह सुनकर वैष्णव ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरे विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैष्णव जी की बात से ब्रह्मा जी का चित्त की ओर भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक बोला, बहुत अच्छा। उसके बाद वो बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपद पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुम्हें अभिष्ट है। धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अच्छे निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और जम के साथ तुम चौथे लोकपाल को हलाओगे। यह सूर्यतुल तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपने सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं उसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं।